कोलकाता रेप केस। आप सब लोगों ने इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ भी देखी और सबको पता भी होगा और सबने काफ़ी डिस्कशन भी किया होगा अपने घरों में बैठ के कि यार बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आ, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, मैं होता तो मैं ऐसे करता, या फिर बहुत सारी बातें बन रही हैं। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये केस तो बहुत मतलब 8-9 अगस्त को हुआ था और इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे फिर से इस पे एक वीडियो बना रही हूँ। मुझे मतलब इतने दिनों बाद मुझे क्या ऐसी याद आ गई, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत कुछ था बोलने को, मतलब अंदर से बहुत चीज़ें आ रही थी मन से बोलने के लिए, बट एक हिम्मत सी नहीं हो पा रही थी बोलने की। कुछ इंसिडेंसेस लाइफ में ऐसे होते हैं, अपने साथ नहीं, कहीं पे भी, मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया या फिर अपने ही कंट्री में ले लो, अपने नियर बाय पड़ोस में, इधर उधर हमारी नॉर्मल लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो मैं आपकी एक मेंटल हेल्थ है, आपकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो नॉर्मली जीने का पैटर्न है, उन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले जो निर्भया वाला केस हुआ था, उस उस दुर्घटना ने भी बहुत लोगों की ज़िंदगी और सभी लोगों, आई थिंक काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में, हमारे देश की बात करें, मैं बाहर बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही, मैं अपने कंट्री की बात कर रही हूँ, तो सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया था। बिकॉज जब ऐसा नहीं, इंसिडेंसेस नहीं हो रहे हैं, घरों में भी होते हैं। आप लड़के छोटे छोटे बच्चों के साथ होते हैं, हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि वो लड़की रात को इतने बजे बाहर घूम रही थी इसलिए हुआ, उस लड़की ने रिवीलिंग क्लोथ्स पहने थे इसलिए हुआ, चलिए मान लिया इस वजह से हुआ। अब आप इस चीज़ का जवाब दीजिए कि जो बच्चियां छोटी छोटी हैं, 2-2.5 साल की, 3 साल की, जो स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं, उन लोगों ने ऐसा कौन सा रिवीलिंग क्लोथ पहना था, या फिर उन उन ऐसा उनसे क्या रिवील हो रहा था, उनको देख के जो ये डर्टी माइंड के और डर्टी मेंटल सेटअप के पीपल हैं, इनको ऐसा क्यों होने लगता है कि हाँ भाई हमें इनको रेप करना है, या फिर अब हमसे नहीं रुका जा रहा, क्यों? मतलब ये चीजें बोलते समय भी ना, हम मतलब मैं अभी बोल भी रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि रेप वर्ड यूज करना अंदर से ही एक अजीब सी गंदी फीलिंग आती है। और जिनके साथ हुआ है वो तो खैर चली गई इस दुनिया से, डॉक्टर ममिता, जो कोलकाता में केस हुआ है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे चली जाती हैं, लेकिन जो उनकी फैमिलीज पीछे रह जाती हैं, उनसे जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करते थे, उन सब की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। हम लोग आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट किया, बड़े लोगों ने सेलिब्रेट किया, झंडे लहराए, हर घर तिरंगा, ऐसे ऐसे। मैं तिरंगे का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, अगेन आई एम टेलिंग कि हर घर तिरंगा वाला तो स्लोगन आ गया, लेकिन फिर से हम वापस उसी टाइम पे चले गए, 1947 में चले गए, जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं थी, देते नहीं थे, बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, दबा दबा के रखा जाता था। ऐसे इंसिडेंसेस जब होते हैं ना हमारे कंट्री में, उन इंसिडेंसेस से हम फिर से उसी टाइम में चले जाते हैं, क्योंकि इस लड़की ने, इन डॉक्टर जो बनी थी, इतनी मेहनत करके 12th स्टैंडर्ड तक इन्होंने अपना मेडिकल से अपना स्टडी किया, देन उसके बाद एमबीबीएस के लिए नीट एग्जाम क्रैक करना। नीट एग्जाम क्रैक करना इज नॉट एन इजी टास्क। जिन लोगों ने किया है एग्जाम क्रैक, जो इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो इसमें फेल हुए हैं, कभी उनसे पूछना कि क्या जर्नी रहती है, उनसे पूछिए, ठीक है? इतना एग्जाम क्रैक करना, और ये सिर्फ एग्जाम जो डॉक्टर बनता है, सिर्फ वो डॉक्टर नहीं बनता, उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर बनती है, इतना प्राउड फील करते हैं। और जब वो बच्चा मेहनत करता है ना, तो पूरी फैमिली साथ में मेहनत करती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स में जाके स्टडी की हो, या फिर उन्होंने अगर घर से भी स्टडी की हो। तो ऐसा नहीं है ना कि बस अगर वो गई है, उनके साथ रेप हुआ है, या फिर उनका मर्डर हुआ है तो सिर्फ उन्हीं का हुआ है, पूरी फैमिली
का मर्डर हुआ है, वो पूरी फैमिली सफर कर रही है। और आज़ादी 78th इंडिपेंडेंस डे था, बट ऐसी आज़ादी क्या करनी, कहाँ रखनी है ऐसी आज़ादी जहाँ पे आपकी फीमेल्स वर्क प्लेस पे, मैं ये नहीं बोल रही ऑन रोड, वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। वर्क प्लेस, वो भी ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे हम या फिर हम नर्सेज और या जो डॉक्टर्स हैं वो सेल्फ अपने आप को पीछे रख के, अपनी हेल्थ को पीछे रख के आप लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, पब्लिक की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। वो हाँ बोलते हैं कि इजी हो जाता है ना बोलना कि हाँ भाई कौन सा कोई बड़ा काम किया, काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल रही है, डॉक्टर बने तो खुद के लिए बने हैं, हमें क्या मिल रहा है। डॉक्टर्स बने हैं डेफिनेटली अपने लिए बने हैं, एजुकेशन अटेन की अपने लिए की है, बट कुछ चीजें ना सेल्फ से अलग होती हैं। इतना एजुकेशन गेन करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद उस फीमेल के साथ आप इतना बुरा कर रहे हो, मतलब आप जो भी ये कर रहे हैं, चाहे वो उस केस में डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, कॉलेज के प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे, जो भी XYZ इन्वॉल्व था, वो तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। मतलब मैं अगर मेरी भाषा में बोलो या फिर जो मेरी समझ है, तो उनको इंसानों की कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनके घरों की फीमेल्स कैसे इनके साथ रह लेती हैं, या फिर इनकी जो माएँ हैं, इन्होंने मतलब कैसे लोगों को जन्म दिया है, इन लोगों को कैसे लोग पैदा कर दिए हैं। इनको शर्म आती होगी, इनके पेरेंट्स को भी शर्म आती होगी कि क्या कचरा हमने धरती पे लाया, क्या राक्षस, कचरा नहीं बोलेंगे, कचरा भी इस्तेमाल हो जाता है, राक्षस, जानवर प्रजाति के लोग हैं ये, जानवर भी अच्छे होते हैं। आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, फिर से बोल रही हूँ इंडिपेंडेंस डे बड़ा मना रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, बड़े मतलब पूरे ट्राई कलर के ड्रेसेस पहन के, ड्रेस कोड्स पहन के घूम रहे हैं, तो इनका कोई फायदा नहीं रह जाता है। अब वापस वहीं पहुंच गए हैं। अब इन सब चीजों का रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मैं बताती हूँ, उस दिन के बाद जब भी मैं ड्यूटी जा रही हूँ या फिर ऑन द वे भी कई बार पेरेंट्स का कॉल आ जाता है, एज आई एम मैरिड, तो मेरे दोनों फैमिलीज का, इन लॉज का भी, अपने पेरेंट्स का भी, ध्यान से जाना, ज्यादा किसी से बात मत करना, आगे पीछे देखते रहना, मतलब जितना वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं, दे यूज्ड टू टेल मी, इंस्ट्रक्ट मी, गाइड मी, बट आगे पीछे देखने से क्या होगा, पीछे से भी कोई चाकू मार सकता है, पीछे से भी कोई पट्टी लगा के ले जा सकता है, मार सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता इन सब चीजों में। आई मीन वी पीपल आर नॉट एट ऑल सेफ एनीवेयर। हम ना अपने इस कंट्री में ही सेफ नहीं है। किनसे? उन राक्षसों से, उन जानवरों से। और ये सिर्फ जेंडर बेस्ड नहीं है कि हाँ भाई आदमी ही राक्षस हैं, औरतें भी कम नहीं है। जब ये प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, बहुत सारे केसेस में फीमेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। इस केस में भी, अगर इस केस में ही देख लो, उनकी सीएम, आई मीन एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि वो सारे बोलते हैं ना तोड़ फरोड़ दिए, वो सारे खराब कर दिए। उसके बाद देवी जी, जिनको कोलकाता में दीदी बोला जाता है, आई मीन दीदी वर्ड इज सो गुड वर्ड, और जो उस औरत को दिया गया है, इनकी ममता बनर्जी को, हाँ, वो फीमेल सब कुछ ऐसे चेंज करने के बाद, इतना ज्यादा कोहराम मचाने के बाद, खुद सड़कों पे उतर आई है कि आई एम विद दैट फीमेल डॉक्टर, दैट विक्टिम, मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ के लिए वो मार्च कर रहे हैं, आप अपने ही अगेंस्ट मार्च कर रहे हैं, आप अपनी सरकार के अगेंस्ट मार्च कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, आपको खुद को पता है? ये किस तरीके की आजादी है हमारे कंट्री में, किस तरीके से मतलब हम लोग रह रहे हैं। आई मीन हमारे कंट्री में रेप हो जाता है, मर्डर कर दिया जाता है फीमेल डॉक्टर का, किसी भी फीमेल का, केस चलते हैं सालों साल, फिर उनको थोड़ी सी सजा होती है, पहले तो वो प्रूव ही नहीं हो पाते हैं, फिर उनको अगर हो भी गए गलती से तो उनको थोड़ी बहुत सजा होती है, देन वो रिहा हो जाते हैं। मतलब किसी को आप अंदर से निचोड़ दो और जिसने वो सब किया है उसको थोड़ी सी सजा दे दो, ताकि ये बोल के कि इसको एक मौका और दिया जाए ताकि ये अच्छा करे, ताकि अच्छा करे इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि वो करे। लेकिन फिर भी जानवर जानवर ही रहता है, राक्षस, हैवान, कुछ भी बुरा बोलो वो वही रहेगा।
वो नहीं बदल सकता। अब ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, ये लोग नहीं बदल सकते। इनका एक ही इलाज है, ठीक है, एक ही इलाज है। ये जो हम मोमबत्ती, हम भी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो ये बोलते हैं ना कि बहुत शांति भरे प्रोटेस्ट हैं, कैंडल मार्चेज हैं, अब इनका ना कोई यूज नहीं रह गया। क्योंकि इनका ना, इनको लगता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, थोड़े दिन नारे लगा के जस्टिस जस्टिस बोल के बैठ जाती है। हमारे एम्स में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, और हम, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रही अगेंस्ट हूँ, डेफिनेटली करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने लिए जस्टिस की अपील होनी चाहिए। बट अब ना इन चीज़ों का यूज़ नहीं रह गया। अब गवर्नमेंट से या फिर जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनसे एक ही परमिशन चाहिए, काइंडली अलाउ अस टू कीप, सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स रख लिए, हमें भी वही रखने की परमिशन दे दो, क्योंकि आपसे हमारी सेफ्टी तो नहीं हो पा रही, हमें खुद की सेफ्टी खुद करने दो, हमें रखने दो वेपन्स एंड ऑल। जहाँ पे हमें लगा है कि ये पर्सन, भाई मुझे इससे अनसेफ फील हो रहा है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अनसेफ फील होना यही नहीं कि आके किसी ने रेप कर दिया या मर्डर कर दिया वही अनसेफ है। आई मीन अनकंफर्टेबल किसी को फील करवाना, नजरों से भी कुछ लोग इतने गंदे तरीके से देखते हैं, इतने घटिया तरीके से देखते हैं ना, कि वहां से मतलब जाएं कैसे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एस्केप कैसे हो, वो मुश्किल हो जाता है उस समय करना, कि यहाँ से अब कैसे एस्केप हुआ जाए। और बीइंग अ गर्ल, ये चीज़ें हमने फेस की हैं, और ये चीज़ें हमने देखी हैं खुद, ये सब होता है और ये सच में होता है। और मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। फ्यू पीपल, मैंने काफ़ी देखा ना इधर उधर, कितने सोशल मीडियाज हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर ने कोट किया हुआ था कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब इधर उधर लोग जा रहे हैं देख रहे हैं, तो दे यूज्ड टू से कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही होगी, तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। लोगों को पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है उनके, इनको भी ऐसे ही होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा हाँ यहाँ बैठे हैं। ऐसी ऐसी वर्डिंग्स आप यूज कर रहे हो, मतलब कहाँ सदी में रह रहे हो। उठो, बढ़ो, सोचो, कुछ अच्छा सोचो। राक्षस है ना जो आपके अंदर का जानवर, उसको खत्म करो, उसको मत बढ़ने दो। हम बोल रहे हैं कि फीमेल्स को सिखाया जाए सेफ्टी, सेफ्टी, हाँ सिखाना चाहिए फीमेल्स को सेफ्टी, अपनी सेफ्टी करना खुद सीखनी पड़ेगी। अब हम दूसरे से उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज हर जगह बेटियों के साथ उनके फादर नहीं जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने, हर जगह बहनों के साथ उनके भाई नहीं जाएंगे बाहर, हर जगह वाइफ के साथ उनका हस्बैंड नहीं जाएगा बाहर, उनको खुद भी जाना है। बिकॉज हम बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट फीमेल्स हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, हम वर्किंग वुमेन है, तो हमें खुद की सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, ताकि हम ऐसे जो ये एंटी सोशल पर्सनालिटीज हैं इनसे डील कर सकें। मतलब इतना स्ट्रांग बनना है हम लोगों को कि अगर कोई हमें देखे भी तो उसकी आंखें फोड़ दें, वो छूने की कोशिश करे तो उसके हाथ तोड़ दें, इतना बनना है, ऐसा बनना है। जिस दिन कंट्री की हर फीमेल ऐसी बन जाएगी, तो हमें ना सरकारों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि प्लीज वर्क सेफ्टी, वर्क सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी हमें होनी चाहिए। प्लीज इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि फीमेल्स को इन सब स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, मतलब स्ट्रेंथन स्टैंडर्ड्स को, कि एक फीमेल एक आधे मेल को पटक के फेंक दे, तोड़ दे, जो उनको बुरी नज़र से देख रहा है, जो उनके लिए बुरा इंटेंशन रख रहा है। ये सब चीज़ें अचीव करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी, मतलब मेरी उन सभी फीमेल से भी रिक्वेस्ट है जिनके घरों में ये ऐसे आदमी है जिनको ये ऐसी हरकत कर सकता है, या फिर नॉर्मली भी अपने ना बच्चों को शुरू से ही सिखाइए हर जेंडर की रिस्पेक्ट करना, मेल फीमेल कोई भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश करो, कंफर्टेबल फील करवाओ। आपकी प्रेजेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना करवाए, मेरी नज़रों में पाप ना हो,
मेरी नज़रें इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए कि जिसको मैं देखूं वो गंदा फील करे, ऐसा होना चाहिए इंसान। तो जब हम ऐसा बन जाएंगे, उस दिन इस कंट्री की हर फीमेल, अपनी वर्क प्लेस हो, चाहे अपना घर हो, चाहे आउट ऑफ होम हो, कहीं घूमने गई हो, शॉपिंग पे हो, सब जगह सेफ फील करेगी। और सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल्स भी। मेल्स के साथ भी बहुत कुछ होता है जो कि रिपोर्टेड नहीं है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ये कल्चर अपनी फैमिली से स्टार्ट कीजिए, कि अपने बच्चों को, मेल हो या फीमेल, सबको रिस्पेक्ट, जेंडर रिस्पेक्ट, बोथ जेंडर रिस्पेक्ट, सेफ्टी, उनका एक गैप, उनको एक कंफर्ट जोन कैसे वो करवाना है, कैसे फील करवाना है, वो सिखाया जाए। जब ये सब हो जाएगा, जब हमारी सोसाइटी में ये ऐसे केसेस आने बंद हो जाएंगे, तभी हमारा जो देश है वो सही मायने में आज़ाद कहलाएगा। तभी हम लोग अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मना पाएंगे। अदरवाइज ये झंडे लहराने से, स्लोगन लगाने से हम आज़ाद नहीं होंगे, और हम हैं नहीं आज़ाद। हम मतलब नहीं मानते अपने आप को आज़ाद, अगर हम अभी भी इन्हीं सभी दरिंदगियों में फंसे हुए हैं।